1857 की क्रांति की बात करने वाला हूँ। यह एक ऐसा क्रांति है जो भारत में अंग्रेज़ों से विकास होने की एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। यह एक ऐसा विद्रोह है, यानी 1857 की क्रांति एक ऐसा क्वेश्चन है, प्रश्न उठता है यहाँ से। हर एक कंपटीशन के टेस्ट एग्जाम कंपटीशन की क्लास में पढ़ा जाता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बारीकी से। और इससे हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझिएगा। हम इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। तो नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। नीचे बहुत सा टॉपिक है। सबसे पहले इसका जानेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों हुआ 1857 की क्रांति और किसके खिलाफ हुआ और इसे करने वाले आदमी कौन था। तो इसके बारे में बारीकी से सभी को बारीकी टॉपिक से पढ़ेंगे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो चलिए देखिए, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति देखिए, सबसे सर्वप्रथम 1757 की ईस्वी में, जब 1757 था ईस्वी, तो उस समय भारत के जनता को पता चल गया था कि अंग्रेज उसके खिलाफ कुछ करने वाला है। ऐसे भी अंग्रेज लगभग 200 साल भारत पे कब्जा करके रखा था। उसमें अंग्रेज के राज चलता रहता था, भारत के कोई राज नहीं चल रहा था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने खूब बहिष्कार किया भारत की जनता के साथ। तो 1757 ईस्वी के बाद ही भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहा था। अब इसका प्रमुख कारण नीचे है, देखिए क्या लिखा है जिसके कारण थे। अब इसका कारण निम्नलिखित है, जो हम नीचे बारीकी से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका फर्स्ट कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए, अंग्रेज जो पहले के ज़माना में था, भारत के किसानियों से, भारत के जितना भी किसान था उसके पास जो ज़मीन था, ज़मींदारी था, उससे सभी जगह पर सभी खेतों ज़मीनों में टैक्स लिया करता था। खेती करने के लिए, किसान करने के लिए अंग्रेज जो अपना टैक्स वसूली करता था, जिससे भारतीय किसान गरीब होते जा रहा था। और यह किसान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने में समर्थन किया। इसका एक कारण हो गया। अब दूसरे कारण देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। इसको साइड कर लेते हैं। अब इसका दूसरी कारण हो गया सामाजिक कारण। क्या हो गया? सामाजिक सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए, अंग्रेज जो था एक सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक समाज में बहुत उल्लंघन हुआ करता था। और एक प्रथा ऐसा था जो कि तमिलनाडु में हुआ करता था, जो कि लड़कियों को स्तन को ढकने के लिए उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। वो एक अंग्रेज मुझे ऐसा नीति अपनाया था, किसके खिलाफ? भारत की जनता के खिलाफ। इस कारण भी भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ खूब आवाज़ उठाई थी और विधवा को पुनर्विवाह लागू कर दिया था। कौन? अंग्रेज। यह भी एक सामाजिक कारण हो सकता है। अब इसके आगे चलते हैं। प्रशासनिक कारण। क्या है? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में एक खास व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। उस नाम को एक अच्छे से याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की आगमन किया। कौन सा नीति पूछेगा? लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा नीति का आयोजन किया, यानी आगमन किया? तो नीति का नाम है हड़प नीति। तो हड़प नीति को किसने आगमन किया? लॉर्ड डलहौजी। इस इस हड़प नीति के तहत अवध, क्या है? अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और जगदीशपुर को लूट लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी। मतलब कहने का मतलब समझिए, लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जो हड़प नीति को अपनाया था। और यह इस समय लॉर्ड डलहौजी झांसी हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया और जगदीशपुर हो गया, इन सभी क्षेत्रों को अपना अधिकार में ले लिया, हड़प लिया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड एक डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जो हड़प नीति का आगमन किया था। अब देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोध हो गए। यह जो अंग्रेज था, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, यह एक नाना साहब एक व्यक्ति था, वो राजा था। मतलब पहले देखिए, पहले का अंग्रेज क्या करता था भारतीय राजा के साथ, कि उसको वो राजा करने के लिए नहीं दे रहा था। उसको बोल रहा था कि हम तुमको ऐसे वैसे पेंशन देंगे, तुम राजा छोड़ दो। जैसे 60 लाख रुपया महीना, 60,000 पर मंथ, ऐसे कुछ दे रहा था। उसको देने से स्वीकार नहीं किया, मतलब पेंशन देना बंद कर दिया। कुछ दिन हुआ, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसको पेंशन देना बंद कर दिया, जिसके कारण ये सभी राजा उनके विरोध हो गए। अब देखिए आगे है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण को अभी छोड़िए, धार्मिक कारण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका आ जाता है एक सैनिक कारण है। सैनिक कारण में क्या है? सैनिक कारण कहने का मतलब जो फौज होता है, आर्मी का बटालियन हो गया,
और एयरफोर्स का बटालियन हो गया, उससे सैनिक है। वो जो सैनिक का कारण है, सैनिक किस कारण से 1857 की क्रांति में विद्रोह किया, उसका कारण समझिए। भारतीय सैनिकों को मूछ हो गया, मूछ करने के मतलब बड़े बड़े जो मूछे होते हैं, पगड़ी हो गया, बाला हो गया, यानी बाला करने का मतलब कड़ा, कड़ा करने का मतलब हाथ में जो मठिया मठिया आता है व्हाइट सा, उसे ही बाला यानी कड़ा कहा जाता है। वो सब यूज़ करने से मना कर दिया, कौन? अंग्रेज। अंग्रेज ने सैनिकों को मूछे रखना बंद कर दिया, पगड़ी रखना बंद कर दिया, यानी मठिए रखना बंद कर दिया, जिसके कारण सैनिक भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब देखिए सबसे अच्छे टॉपिक, मेन टॉपिक आता है 1857 की क्रांति के मेन मुद्दा, जहाँ से 1857 की क्रांति को स्टार्ट माना जाता है। अब देखिए तत्कालिक कारण क्या है, तत्कालिक कारण मेन मुद्दा यहाँ है, यहाँ समझिए। अंग्रेज अंग्रेज भारतीय सेना को पहले राइफल जो देता था, क्या कि उस समय भारत के सभी सेना अंग्रेज के अधिकार में था, जो अंग्रेज बोलेगा वही सब करेगा। तो उस समय अंग्रेज भारतीय सेना को राइफल जो दे रहा था, उस राइफल में पहले से उस राइफल का नाम था बेसफील्ड, बेसफील्ड राइफल। क्या था नाम? बेसफील्ड राइफल। तो उसके बाद एक नया राइफल देने लगा, उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। तो आपसे क्वेश्चन एक बनता है, तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना को सबसे पहले कौन सा राइफल दे रहा था, उस राइफल का नाम है बेसफील्ड राइफल। उसके बाद कौन सा राइफल दिया? एनफील्ड राइफल। अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट निकलता है, एनफील्ड राइफल को लेकर क्यों झगड़ा हुआ, इतना क्यों विद्रोह हुआ? एनफील्ड राइफल एक ऐसा राइफल था जिसमें गायों की चर्बी और सुअरों की चर्बी लगी हुई थी। और ये वास्तविक बात है कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू धर्म जैसे गायों की पवित्र माता मानता है, और सुअर को वो नहीं खाता है, कौन? मुस्लिम। तो इन दोनों के कारतूस करने का मतलब राइफल में गायों की चर्बी और सुअरों की चर्बी लगा कर दिया था, जिससे कि सेना अंग्रेज के खिलाफ और विद्रोह करने लगा। यहाँ से भी कारण बनता है, सेना ने विद्रोह करने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पश्चात यह भी और भी कारण है, क्या कारण है सो देखिए। अफवाह पूरा फैल गया कि राइफल में जो दिया जाता है वो गाय और सुअरों की चर्बी लगा हुआ देता है। इसके बाद भी देखिए चर्बी लगी, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे, अंग्रेज जो सैनिकों को आटे दे रहे थे खाने के लिए, उसमें भी सुअर और गायों की हड्डी के पाउडर मिक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सुअर और गायों की हड्डी की पाउडर मिक्स हुआ करता था, जो वो सेना रोटी में यानी आटा के साथ रोटी बनाकर खा रहा था। ये भी उसको पता चल गया सेना सबको, तो इसके कारण भी उसको जमकर विरोध किया, जिससे और विद्रोह फैलने लगा। अब देखिए एक मेन मुद्दा आता है बंगाल के बैरकपुर छावनी के, इधर चलाइए, इधर चलाते हैं। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन थे? पूछेगा बंगाल के बैरकपुर छावनी, नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन एक बनता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन था? तो आप लोग बता दीजिएगा, मंगल पांडे था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन था? मंगल पांडे। कहाँ का था? बंगाल के बैरकपुर, यूपी। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाला था, सॉरी। मंगल पांडे ने इन कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। जैसे ही मंगल पांडे को पता चला कि इस कारतूस यानी राइफल में गायों की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाकर सेना को दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा, तो अंग्रेज को खिलाफ करने लगा, करने लगा सेना को लेने से। जब उसको पता चला तो अंग्रेज के 2 लेफ्टिनेंट बाघ और, देखिए एक बाघ हो गया, एक हुज हो गया, तो मंगल पांडे ने बाघ और हुज को, लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिया। और इसके कारण से ही 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया। देखिए मंगल पांडे उस समय कितना विद्रोह कर रहा था, जो कि जिसके कारण उसको फांसी दे दिया गया। और वो कहाँ का था? यूपी के बलिया का रहने वाला था, यूपी के बलिया का रहने वाला था। और यह सब होने के पश्चात सैनिक ने एक प्लान बनाया, 30 मई 1857 को विद्रोह करना है तो करना है, चाहे जिस हालत में। उस विद्रोह के लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया। तो सभी पूछेगा 1857 की क्रांति को विद्रोह करने के लिए कौन सा संदेश फैलाया? रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया। 1857 की लड़ाई मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों द्वारा 10 मई को किया गया था। यह भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की पहली लड़ाई कहाँ से हुई और कब हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई। यह विद्रोह पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंचा गए। जितना भी दिल्ली के छावनी में हथियार था वो पूरे दिल्ली पहुंचा दिया था। उस समय ट्रेन हो गया, प्रेस हो गया, खबर हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, तो बहुत जगह फैलने लगा। यही एक विद्रोह है जो राष्ट्रीय स्तर पे चलने लगा, नेशनल लेवल पे, देश के स्तर पे। विद्रोह ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी की जीत लिया। यह सब भारतीय विद्रोह ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया।
पूछेगा विद्रोही ने दिल्ली पहुंच कर के क्या जीत लिया था, दिल्ली की छावनी जीत लिया था और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। जैसे वो सब विद्रोही दिल्ली की छावनी को जीता, वहाँ दिल्ली का शासक था यानी राजा बहादुर शाह जफर, वहाँ का विद्रोह का नेतृत्व दे दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर, इसको हाईलाइट को हटा देते हैं। अब देखिए, बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दिया था। अब ये यहाँ मेन मुद्दा आता है, बहादुर शाह जफर की एक पत्नी हुआ करती थी जिसकी नाम है जिन्नत महल। जिन्नत महल को एक अपने पास एक शायद बेटा था, पुत्र था, जिसको बचाने के लिए अंग्रेज की गुप्त सूचना देते रहते थे कि मेरे बेटा को कहीं मार ना डाले। इसको बचाने के लिए उसको अपने पति बहादुर शाह जफर की सूचना, गुप्त सूचना अंग्रेजों के पास भेजता रहा। जब 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। इनका सेनापति बख्त खान था। पूछेगा कि हजरत महल बेगम की सेनापति कौन था? बख्त खान। कहाँ से विद्रोह किया? 1857 में लखनऊ से। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह किया। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से, कौन से क्षेत्र से विद्रोह किया, उस विद्रोह का नाम बताए। और विद्रोह का नाम 1857 की क्रांति हो गया, और कौन सी व्यक्ति किया उसका नाम पूछा जाता है। खासकर इसमें देखिए नाम पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र का किया, तो इसे घबराना नहीं है। उसके बाद हो गया झांसी की विद्रोह। मनुबाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस के रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। झांसी की रानी की विवाह किसको हुआ था, किसके साथ हुआ था? ग्वालियर की राजा गंगाधर से हुआ था। और एक झांसी की रानी के साथ एक ऐसा विवाद हुआ था, एक सिंधिया नामक शासक था। वो आज भी भारत की सरकार चलती है, तो उसका मंत्री है। तो सिंधिया शासक था। तो उस जब झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी, तो अंग्रेजों ने उसका सब यानी लाश को जलाने के लिए नहीं दे रहा था कि कोई नहीं जलाएगा, जो जलाएगा उसको मार दिया जाएगा। तो एक उस झांसी की रानी ने एक मनुबाई एक आदमी था, उसको वो राखी बांधा करते थे। वो क्या किया, साधुओं की भेष में आकर उसकी लाश को एक दूसरी जगह पर दफना दिया, नहीं जला दिया था। तो उसका नाम क्या है, जो उसके लाश को यानी सब को जलाया? मनुबाई। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पूछ भी सकता है 1857 के समय ग्वालियर की राजधानी उस समय कहाँ था? झांसी। ग्वालियर की राजा कौन था? गंगाधर राव। उसकी शादी किससे हुआ? झांसी की रानी से। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना से विद्रोह कौन किया था? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। और ये सब आसान शब्दों में लिखा गया है, कहाँ से कौन किया है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। पूछेगा बिहार में विजय दिवस किस ईस्वी को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। किस डेट को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को।